अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का पहला एमसीक्यूज है 161। वर्क डन ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ सर्कुलर मोशन विल बी। तो इसकी ऑप्शंस जो हम देख सकते हैं, तो वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रिड्यूस मैक्सिमम हाफ ज़ीरो। तो हम जानते हैं कि वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज़ीरो ही होता है। ये इससे पहली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि जब कोई चीज़ दायरे में मूव करती है तो उसकी मोशन और उसके जो रेडियस है, दायरे के रेडियस के दौरान जो एंगल होता है वो 90 का होता है, और जिसकी वजह से जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो वर्क डन बाय सेंटीमीटर फोर्स जो है वो ज़ीरो होता है। डेल्टा इज द ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 162। इफ वी गिव अ डायरेक्ट करंट टू द ट्रांसफार्मर तो प्राइमरी कॉइल, देन व्हाट विल बी द इन सेकेंडरी कॉइल। अब यहाँ पे जितनी मर्जी कोशिश करके आंसर बता लें, लेकिन सिंपल एक ट्रिक याद रखें। जब इफ वी गिव डायरेक्ट करंट, जब ये बात कर दी डायरेक्ट करंट, तो फिर सोचने वाली बात ही नहीं। डायरेक्ट बीटा इज द ऑप्शन, क्योंकि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ही नहीं। ट्रांसफार्मर के लिए ज़रूरी है कि चेंज इन करंट हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। अब वो डायरेक्ट करंट है, वो चेंज नहीं होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताएं कैसे सेकेंडरी कॉइल में वो में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो इस वजह से बीटा इज द ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 163 जिसमें द वैल्यू एंड यूनिट्स ऑफ प्लांक कांस्टेंट। तो ये देखिए कितना सिंपल है। तो यहाँ पे अच्छा, इसमें मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको यूनिट का मसला है, ये 6.63 जो है ये वैल्यू याद है। यहाँ पे चार्ली ऑप्शन है। अब अगर यूनिट का मसला है, अब याद रखें प्लांक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम इन दोनों के यूनिट सेम होते हैं। अब जाउल सेकंड, तो किसी भी यूनिट अगर किसी भी चीज़ का भूल गया हो तो आप उसका फार्मूला याद करें। जैसे यहाँ पे E इक्वल एच एफ, फार्मूले के बाद आपने एच के यूनिट निकालने हैं। अब एनर्जी का यूनिट जाउल होता है और फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड है। पर सेकंड ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा, तो जाउल सेकंड इज यूनिट आ गया हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे चार्ली जो है ऑप्शन थी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज 164। नेग्लिजिबल स्मॉल रेजिस्टेंस जो है वो बिटवीन इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बिकॉज ऑफ। हमने बताना नेग्लिजिबल जो स्मॉल करंट है वो किस वजह से होता है। मुझे बताएं, किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा, यही है ना। लेकिन अब उसने कहा नेग्लिजिबल स्मॉल रेजिस्टेंस बिटवीन इनपुट टर्मिनल। इनपुट इनपुट ये कीवर्ड है। तो इनपुट टर्मिनल का मतलब ये है हाई पुट इनपुट रेजिस्टेंस होगी डेल्टा में जैसे कि है, तो तभी इनपुट जो टर्मिनल्स हैं उनके दरमियान करंट कम होगा ना। तो डेल्टा इज ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है 165। कंडक्टर ऑफ 7 लेंथ 7 मीटर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.31 टेस्ला carrying a current 1 ampere to the field. What will be the force acting on it due to this magnetic force? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा है कंडक्टर जो है उसकी लेंथ इतनी है। ये तो सिंपल, अब क्वेश्चन क्या है, फिजिकल टू आई एल बी साइन थीटा, ये लगा के हम फार्मूला जो है वो क्वेश्चन निकाल लेंगे। लंबे चौड़े चक्रों में जाने की जरूरत नहीं। आपने जब क्वेश्चन गौर से पढ़े, यहाँ पे लिखा हुआ पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल ये कीवर्ड है। जब पैरेलल होगा तो इस अल्टीमेटली हम जानते हैं कि जो थीटा है वो ज़ीरो होगा और साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। इस वजह से बीटा इज़ द ऑप्शन। ये हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। ये फार्मूला लगना था, लेकिन जब साइन ज़ीरो ज़ीरो है तो ज़ीरो इंटू समथिंग सारा कुछ ज़ीरो। 166 166 में देखिए द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये बस स्टाइल चेंज किया है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू ये है। करंट जो है वो इतना है। हमने कैलकुलेट करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आप इसे कैलकुलेट खुद भी करें, अगर करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर दें। तो मैं यहाँ पे आप इसका आंसर जो है वो देखते हैं। अल्फा इज द आंसर। कैसे, यहाँ पे देखें एफ इज इक्वल टू आई एल बी। साइन जो है साइन थीटा है, उसकी जगह हम 90 की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि 90 एंगल था और 1 आ जाएगा वो। तो हमने फाइंड करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ मैंने एल इधर आके डिवाइड हो गया, तो आई बी की जगह उसकी वैल्यू पुट की और हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है दोनों को। तो देखिए आपके सामने आंसर जो आ गया, अल्फा जो आंसर था। अब 167, इफ वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कॉइल बाय रोटेटिंग द कॉइल इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फ्लक्स इज। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है, तो फार्मूले के मुताबिक, जो फेरेडेज लॉ वाला फार्मूला है उसके मुताबिक हम जानते हैं अल्फा ऑप्शन आएगी, प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ प्रोड्यूस इन इट। ये तो फार्मूला है ना, ईएमएफ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
जिसकी डायरेक्शन जो है वो लेंस लाने बताई थी, तो इसके मुताबिक अल्फा ऑप्शन ये सिंपल एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 168 इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द पॉइंट चार्ज इज जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम द सेम पॉइंट चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये दोनों को यहाँ पे देखो, ये तो सिंपल एमसीक्यूज है ना, तो इसका तो अल्फा ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जो दोनों को रिलेट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ई को, तो ई इज इक्वल टू वी ओवर डी। तो यहाँ पे देखें, डी की जगह में आर दिया हुआ है तो हमने आर लिख दिया, ई इज इक्वल वी, और आर जो है वो सेम डिस्टेंस है, दोनों का रिलेशन क्या हुआ है, डायरेक्ट। अब मुझे बताएं, जब ई को 4 टाइम कम किया तो वी भी क्या हुआ, 4 टाइम कम। तो ये रीज़न है कि जो अल्फा इज़ द ऑप्शन। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम। ये तो सिंपल है ना, अब ये तो हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जहाँ पे जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ए जो है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये फार्मूला आप देख सकते हैं, नेगेटिव साइन रिस्टोरिंग फोर्स को शो कर रहा है। तो ये सिंपल एमसीक्यूज था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं कहूँगा ये क्वेश्चन आप खुद ही करें, मैं तो करवा ही दूंगा, वीडियो पॉज कर लें, लेकिन यहाँ पे इसका एमसीक्यू आंसर शेयर करते चलें। तो आंसर इज डेल्टा। डेल्टा आंसर कैसे है, देखिए बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू एच एफ। अब एच एफ ये तो सिंपल फार्मूला है ना, एच की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 6.60 × 10⁻34, और ये वैल्यू हमें गिवन है, तो जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया है दोनों को। तो आप देखें कैमडी कैट में कैलकुलेशन इजी कैसे है, 6.63 को पूरे को मल्टीप्लाई करने ना बैठें, आप सिंपल 6.6 ले लें और यहाँ पे 3 ले लें। अब 6.6 और जो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 34 में से 18 निकाल के आंसर जो है वो इसके करीब करीब आ जाएगा। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें करके जो है इजी कैलकुलेशन हो जाती है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू से ये भी बहुत सिंपल है। इन ये जो रिलेशन दिया हुआ है हमें, लैम्डा इज इक्वल टू 0.692 बताना, विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये डिके कांस्टेंट है, सिंपल बात है। अब नेक्स्ट है 172 वन, ये अगेन सिंपल फर्स्ट ईयर का चैप्टर 8 पाथ डिफरेंस फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैन बी रिटन एज। तो इसका आंसर है डेल्टा, तो डेल्टा इज द आंसर। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है लेकिन एमसीक्यूज बहुत सिंपल है। हमने बताना है इफ़ अ लाइट इज इमिटेड बाय अ सोर्स पासिंग थ्रू द नैरो स्लिट। ये नैरो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसका एमसीक्यूज है। इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया गया 20 सेंटीमीटर अवे एंड सेपरेशन बिटवीन द स्क्रीन एडजेसेंट ब्राइट स्क्रीन, व्हाट वुड बी द वेवलेंथ। हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहले मैं अगर आपको इसका एमसीक्यूज बताता चलूँ, तो यहाँ पे देखें बीटा इज द ऑप्शन है। तो कैलकुलेशन की एक नज़र डालें, वाई इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी, और हमने फाइंड करना लेमडा। तो बाकी ये इधर आ जाएंगी, तो हमने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं, लेमडा की जगह वैल्यू, उसकी डी की जगह वैल्यू और एल की जगह वैल्यू। तो इसको कैलकुलेशन को सिर्फ हमने सोल्व किया है और हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है। यहाँ पे जो बीटा आंसर था 1 माइक्रोमीटर, ये माइक्रो लिखा हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेरी सिंपल, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। सिंपल एमसीक्यू था। नेक्स्ट एमसीक्यू है कैलकुलेट द रेट एट विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड मेन ट्रांसफर्ड बाय 220 वोल्ट मेन सप्लाई विच प्रोवाइड्स द करंट ऑफ 0.1 एम्पेयर टू एलईडी। ये असल में ये पावर हमने फाइंड करनी है, रेट एट विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। मुझे बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या होती है, वर्क डन इज वर्क डन भी एनर्जी है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या हुई, ये असल में पावर ही पूछ रहा है। तो P इज इक्वल टू हम जानते हैं IV होता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन की भी नहीं ज़रूरत। अब मुझे बताएं दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये 0.1 का मतलब 1/10। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के 0 से ये वाला 0 कट गया तो 22 बच जाएगा। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन आप देख सकते हैं, सिंपल 22 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25 वोल्ट, व्हाट वुड बी द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इन जाउल। जाउल में एनर्जी बतानी है। तो यहाँ ये भी एक सिंपल है, हम जानते हैं कि दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बात ये है कि जाउल में फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो चार्ली जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। रीज़न सुन लें, इज इक्वल टू QV होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के केस में E भी लिख देते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है क्वेश्चन के मुताबिक, 25 वोल्टेज है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ऐसा यूनिट उसने कहा जाउल में निकालो। अब मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन वोल्ट
को हमने जाउल में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा जाउल, लेकिन वो उसने दिया ही नहीं हुआ। देखें डायरेक्ट चार्ली में यही चीज़ लिखी हुई है, तो हमने भी यहाँ तक किया, तो चार्ली ऑप्शन इसकी बेस्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, अ कॉपर वायर हैज़ अ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन ए, its resistance is R and have half the length and half the diameter of the wire, what would be the resistance। ये सिंपल रेजिस्टेंस वाले हो, मैं आपको बता दूं रेजिस्टेंस में से हर साल कोई ना कोई एमसीक्यूज आता है, तो आप मुझे बताएं रेजिस्टेंस लेंथ के साथ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो हाफ की तो रेजिस्टेंस भी हाफ हुई। अब डायमीटर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, क्या मैं कहना चाहता हूँ, पहले यहाँ पे आप इसका आंसर देख लें, चार्ली इसका आंसर है। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये फार्मूला है, लेंथ के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और जो एरिया की जगह हमने डिस्टेंस डी स्क्वायर लिख दिया। अब लेंथ हाफ की रेजिस्टेंस हाफ होगी। अब रेजिस्टेंस का जो इसके डिस्टेंस के साथ, अब डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो जब डिस्टेंस हाफ किया तो ये 4 टाइम्स कम हो जाएगी, 4 टाइम, यानी कि रेजिस्टेंस 4, डिस्टेंस जो है डायमीटर 4 टाइम कम होने की मदद की वजह से रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ज़्यादा होगी, तो ये 4 टाइम होगी। अब बताएं मुझे 2 टाइम्स कम हो रही है, 4 टाइम्स बढ़ रही है, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, 2 टाइम रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो इस वजह से जो चार्ली इज़ द ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है किरचॉफ लॉ, ये सिंपल हम जानते हैं एफएससी लेवल का एमसीक्यूज है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। The next MCQ is electric field strength at a point between oppositely charged plate is E. If the distance between the plate is reduced to half, what will be the new value of electric intensity? तो यहाँ पे सिंपल MCQ था, तो मैंने वैसे बता दिया, डेल्टा इज द ऑप्शन। कैसे, यानी E इक्वल टू V ओवर D। अब जब D को डिस्टेंस को हाफ किया ना, डिस्टेंस को हाफ करने से तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डबल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं डिस्टेंस हाफ, क्योंकि इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर, व्हाट वुड बी द इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ इट्स मूव 14 मीटर ऑन द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो है 5.5 रेडियस, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा की मदद से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल आंसर जो है वो हमारे पास बीटा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी दे सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा, अगर थीटा फाइंड करना है तो एस इधर आगे, आर इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो एस की वैल्यू 14 है क्यों, और आर की वैल्यू 4 है, तो डिवाइड करेंगे 3.4। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सपोर्ट ज़रूर किया करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए केमिस्ट्री का जो पास्ट पेपर है वो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।